हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल शर्मा पेश हूं नई रील के साथ और आज हम बात करेंगे एग क्वालिटी के बारे में। देखिए, क्या हो कि आप बार बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है और रिपोर्ट्स भी आपकी सारी नॉर्मल आ रही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्पर्म में नहीं है, एग क्वालिटी में भी हो सकती है। अब एग क्वालिटी एक्चुअल में होती क्या है, देखिए एग क्वालिटी का मतलब होता है फीमेल एग यानी कि ओवम की हेल्थ, स्ट्रेंथ और जेनेटिक स्टेबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अगर एग हेल्दी होगा, स्पर्म आसानी से फर्टिलाइज कर पाएगा, एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग बनेगा जिससे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा और प्रेगनेंसी टिकी रहेगी। अब एग क्वालिटी खराब होती क्यों है, देखिए सबसे मेन रीजन जो होता है क्वालिटी खराब होने का, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। आपकी अगर एज 30 से नीचे और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस और पुअर डाइट। अगर मैं साइंटिफिक डेप्थ में बारे बात करूं तो एग के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करता है, एनर्जी फैक्ट्री होती है, वो वीक हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम की जो क्वालिटी है वो खराब होती है। नतीजा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फेल होता है। अगर मैं बात करूं उसके लक्षण की तो देखिए एग क्वालिटी डायरेक्टली मेजर नहीं होती लेकिन उसके जो साइंस होते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, डिलेड ओवुलेशन हो सकती है, रिपीटेड फेल्ड कंसेप्शन हो सकता है या अर्ली मिसकैरेज और पीसीओडी। अगर मैं बात करूं इसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट क्या क्या आप करवा सकते हैं, देखिए डॉक्टर जो होते हैं डायरेक्टली कुछ टेस्ट चेक करवाते हैं। एएमएच यानी एंटीमुलेरियन हार्मोन जो कि ओवेरियन रिजर्व को शो करता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एग की ग्रोथ को, एलएचएफएसएच का जो वैल्यू है वो जो कि सेकंड डे पे करवाया जाता है डेट के, और थायराइड और प्रोलैक्टिन। आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो लेट्रोजोल और मेटफॉर्मिन दो मेन मेडिसिन होती हैं जो कि एग क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। और सप्लीमेंटेशन में अगर मैं बात करूं तो कोएंजाइम Q10 जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है और माइनोस्टोल जो कि हार्मोन को बैलेंस करता है। डाइट पे अगर मैं बात करूं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप इंक्लूड कीजिए किसको, नट्स को, वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, सीड्स, फ्लेक्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स में एप्पल और पोमेग्रेनेट आप ले सकते हैं। साइंटिफिक अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट जो होता है एग डैमेज कम करता है। हेल्दी फैक्ट्स में अगर बात करूं हार्मोन बैलेंस। अवॉइड क्या करना है आपको, शुगर, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो चीजें नहीं लेनी है आपको। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या लो होती है, तो इनफर्टिलिटी आपको टिकी रह सकती है, रिकरेंट मिसकैरेजेज आपको हो सकते हैं, आईवीएफ फेलियर भी हो सकता है, वीक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकती है। मतलब अगर कंसेप्शन हो भी जाए तो भी प्रेगनेंसी वाइबल नहीं हो पाती है। सबसे लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगा, एग क्वालिटी जो होती है वो ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होती, कम से कम 2-3 महीने लगते हैं क्योंकि एग डेवलपमेंट जो साइकिल होती है वो 90 डेज की होती है। देखिए एग क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, बस सही ट्रीटमेंट प्लस डाइट प्लस पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हेल्दी एग इज इक्वल टू हेल्दी प्रेगनेंसी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।